अगर डिमांड बहुत ज्यादा आएगी सप्लाई से तो प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, बताओ, कोई भी बताओ। बढ़ेंगे। 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 ठीक है, क्योंकि किसके बीच में लड़ाई लग जाएगी? बायर्स। बायर। बायर्स की। ठीक है, तो इस बात को एक बार जरा दोबारा सब लिखो, क्योंकि आज हमें इसकी और डिटेल में जाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखो। इफ डिमांड मोर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा होने से प्राइस बढ़ेगा और रीजन दोगे कंपटीशन अमंग बायर्स। ऐसा है, देखो ये वर्ड बार बार अब से आएगा, कंपटीशन अमंग बायर्स। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम CAB बना लेते हैं। पेपर में नहीं लिखनी ऐसी शॉर्ट फॉर्म, मैं सिर्फ यहाँ के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ अभी, नोट्स जब हम बना रहे हैं अपनी रजिस्टर में, कॉपी में। तो यहाँ पे तुम कंपटीशन अमंग बायर्स को CAB लिख देना, वैसे पेपर में हम पूरा ही लिखेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इफ सप्लाई मोर देन डिमांड। बताओ, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे या कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे। सप्लाई मोर देन डिमांड, प्राइस डिक्रीज। अब किसके बीच में लड़ाई लगेगी बताओ? कॉम्पिट हाँ। सप्लायर्स। हाँ, क्योंकि माल बिक नहीं रहा, टेंशन हो रही है दुकानदारों को। कंपटीशन अमंग सेलर्स। तो ऐसा करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं, कंपटीशन अमंग सेलर्स, CAS। तो ये बात सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि हर बार अब से हमें कमेंट देना होगा, प्राइस बढ़ा घटा क्यों हुआ। तो ये बात बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी कंपटीशन अमंग ये सब ऐसे। ठीक है, शॉर्ट कर देंगे इसको हम। बोलो, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। जो बाद में भी आ रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो और समझ पर पहले लो। अगर डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड का मतलब होता है बायर्स, बायर्स ज्यादा हैं और माल की सप्लाई कम है तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि बायर्स आपस में लड़ाई करेंगे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और अगर सप्लाई ज्यादा है, मतलब माल पीछे से बहुत ज्यादा आ गया है, खरीदार यानी डिमांड करने वाले हैं ही नहीं बायर्स, तो सेलर कहेंगे यार फटाफट माल बेचो, बिक नहीं रहा, चाहे डिस्काउंट लगा दो, रेट कम कर दो पर माल बिके। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना हो? ये सिर्फ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं अभी, जो कि आज की पूरी क्लास में मेरे को बहुत बार यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज की क्या, बार बार आगे भी जब तक चैप्टर चलेगा, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा लो। मैं इसी पेज को खोल के तुम्हें फिर दिखा दूंगा, तो हमें बार बार सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, पेज हटा दूं? जो बाद में अभी आ रहे हो फिर सुन लो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इस पेज का, जो बाद में आए हो। और मेन बात ये है, अगर डिमांड ज्यादा होगी, बायर्स ज्यादा होंगे, तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि लड़ाई लग जाएगी बायर्स के बीच में। और अगर सप्लाई ज्यादा होगी, माल धक्के खा रहा है, बिक नहीं रहा मार्केट में, खरीदार नहीं है, तो कंपटीशन अमंग सेलर्स लगेगा, जिससे रेट गिर जाते हैं। तो
तो मेरे हिसाब से सबने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, जो बाद में आए और जो पहले आए उन्होंने नोट कर लिया होगा। तो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो हमें नए क्वेश्चन करने हैं, पिछली क्लास में जो करा था मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि बेस्ट प्राइस जो होता है वो टक्कर वाला होता है, यानी पी। अगर हम प्राइस ऊपर या नीचे लेंगे तो वो वापस टक्कर पे आ जाएगा। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में करा था। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सब क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन सारे वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं। इसमें से कौन सा केस आएगा ये नहीं पता, पर 4 केस हैं और एक ना एक आना ही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। 4 केस करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन, साथ साथ सब नोट करो मेरे। EQ कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म, इक्विलिब्रियम बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। फर्स्ट, डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज। सेकंड, थर्ड, सप्लाई इंक्रीज। फोर्थ, सप्लाई डिक्रीज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है डिमांड इंक्रीज। अब डायग्राम बनाते हैं पहले हम जरा ओरिजिनल पोजीशन। स्टेप सब लोग मेरे साथ साथ ध्यान से देखना। खुला डायग्राम बनाना है, छोटे छोटे डायग्राम में गलत आंसर आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो एक मैंने बनाया, डिमांड कर्व हमेशा डाउन जाता है, सप्लाई कर्व अप जाता है। इनको लेबल्स लगा देते हैं DDSS। ये वर्ड ध्यान रखना है, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा हूँ। टक्कर से जो प्राइस निकलता है डिमांड सप्लाई की, वो बेस्ट होता है। ठीक है, टक्कर वाला प्राइस। कोई भूल गया हो तो दोबारा लिख सकता है, टक्कर वाला प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां आपस में डिमांड सप्लाई मैच हो जाए। ऊपर वाले एक्सिस पे आता है प्राइस, नीचे आती है क्वांटिटी। अब देखो यहाँ टक्कर हो रही है, टक्कर को नाम दे देते हैं हम E, यानी इक्विलिब्रियम। तो टक्कर से सब लोग जरा निकालो OP प्राइस एंड OQ क्वांटिटी। यहाँ तक किसी को पूछना है तो बताओ। अभी मैंने ओरिजिनल डायग्राम बनाया, बस ब्लू कलर या डार्क लाइन से मैंने बनाया है ओरिजिनल। बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है डिमांड इंक्रीज। अब हमें पता है, मैथ्स कहती है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ पर दोबारा बोल रहा हूँ, मैथ्स कहती है अगर किसी डायग्राम को बढ़ाना है तो उसे राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो डिमांड इंक्रीज का मतलब है डिमांड कर्व, सिंपल लैंग्वेज में लिखो सब जरा, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। तो डॉटेड लाइन से एक नया डिमांड कर्व डॉट से बनाना है, ऐसे राइट साइड में बना दो पुराने वाले के पैरेलल। नाम दे दो D1 D1। बना लिया सबने? अब सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनना। अब तुम्हें मानना है कि पुराना डिमांड कर्व खत्म हो चुका है। मन में मान लो ये कोई डिमांड है ही नहीं ब्लू कलर वाला, मन से ये बात निकाल देते हैं। ठीक है, अब नया डिमांड है रेड कलर वाला। तो देखो टक्कर का जो पॉइंट है ये है न्यू डिमांड D1 D1। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है,
तो टक्कर बदल चुकी है। अब देखो यहाँ पे टक्कर हो रही है, नाम दे दो E1। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है क्योंकि हमें टक्कर चाहिए। मैं वर्ड को बार बार फोकस कर रहा हूँ, टक्कर। टक्कर मतलब होता है इक्वेलिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। पुराना डिमांड अब खत्म हो चुका है, अब न्यू डिमांड है, रेड कलर का डॉटेड। और ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूँ, कोशिश करो बार बार 2 कलर के पेन तुम भी यूज करो, पेपर में नहीं, घर पे जब हम नोट्स बना रहे तब, ताकि हमारे लिए समझना इजी हो जाए। अब देखो टक्कर वाला प्राइस एंड क्वांटिटी बदल गए, न्यू टक्कर E1 तो न्यू प्राइस बदल गया, यहाँ से निकालो P1, डॉट से बनाना है, डॉटेड मतलब होता है न्यू पोजीशन, और ये आ गया हमारा Q1। तो कहानी चेंज हो गई डिमांड के बढ़ने से, और इसे अब हमें यहाँ मेंशन करना है, थ्योरी में भी बताना है। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, डायग्राम में कुछ पूछना है किसी ने तो बताओ। नो सर। चलो फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिखता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। इस पेज को मैं हटा रहा हूँ, पहले जरा ओरल बता देता हूँ हुआ क्या क्या। डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ राइट, देखो स्टेप 1 D1 जिससे इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ E से E1, पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। लैंग्वेज लिखना इकोनॉमिक्स में कोई बड़ी बात नहीं होती, जो दिख रहा है वही लिखते जाओ, रटना तो कुछ है नहीं। हम इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम E टू E1। अब सब लोग एक बात जरा और देखो, प्राइस जो बढ़ा उसके पीछे हमें रीजन देना है। रीजन ऐसे देना है, मान लो ये डिमांड है, ठीक है, रेड कलर वाला है DD मतलब हो गया हमारा डिमांड, और ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ सप्लाई, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन में अचानक से डिमांड बढ़ गई, मतलब डिमांड पहले जो इस हाइट की थी वो बढ़ गई, न्यू डिमांड। तो बताओ ज्यादा हाइट में ऊंचा कौन हो गया, डिमांड या सप्लाई? पहले तो बैलेंस था पर डिमांड बढ़ने से अब इम्बैलेंस हो गया, कौन ज्यादा ऊंचा हो गया बताओ? डिमांड। और आज ही मैंने तुम्हें रूल लिखवाया, ये देखो, अगर डिमांड ऊंची होगी तो प्राइस क्या होगा बोलो? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। अब बताओ समझ आया यहाँ प्राइस क्यों बढ़ा है? बताओ क्या रीजन दें, क्योंकि डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज। इंक्रीज हो गई है, जिससे डिमांड बढ़ने से किसके बीच में लड़ाई लगी होगी बोलो? बायर्स। 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 इसलिए प्राइस बढ़ा है। तो अब ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम CAB लिख देंगे, काम खत्म। कंपटीशन अमंग बायर्स। तो देखो पेपर में कैसे लिखना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब DD शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं डिमांड की, ठीक है, डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई सेम है। ये मैंने रफ में तुम्हें बना के दिखाया ना, डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई सेम है, सो एक्सेस डिमांड हो गई। किसके बीच में कंपटीशन लगा बोलो? कंपटीशन अमंग बायर्स। बायर्स। शॉर्ट फॉर्म याद होगी या तो लिख लो CAB, या एक आध बार और चलो फुल फॉर्म लिख लो। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज OP टू OP1 and equilibrium quantity increase OQ to OQ1। बोलो कुछ पूछना हो किसी ने यहाँ तक?
बताओ भी, कुछ पूछना हो? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। पेज हटा दूं? सर 1 सेकेंड। हम्म, जैसे ही हो जाए बताना भाई मुझे। सर अब नेक्स्ट केस बनाना है ना? हाँ, डायग्राम 2 बनाना है। हो गया अभी सबका? हटा दूं? यस सर। चलो केस 2 पे चलते हैं। लिखो केस 2, डिमांड डिक्रीज। पहले हम बनाते हैं ओरिजिनल पोजीशन। ये डिमांड, ये सप्लाई। डी डी एस एस, ये टक्कर, टक्कर से पी, और ये क्यू। डार्क लाइंस होती हैं, हमारा कोड होता है ओरिजिनल पोजीशन। अब बताओ क्या लग रहा है, क्या करें? लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड को। डिमांड डिक्रीज मतलब डिमांड को हमें लेफ्ट साइड लेके जाना। सो डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट। फ्रॉम डी डी टू D1 D1। अब हम इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं D1 D1। ठीक है, इसको मैं डॉटेड बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, डॉटेड बना लो इसको। न्यू चीज डॉटेड कोड वर्ड सही रहता है। D1 D1। अब देखो, पहले जो टक्कर हो रही थी वो हो रही थी यहाँ पर। अब जो टक्कर हो रही है वो बदल गई है, वो यहाँ हो रही है। ये देखो नीचे। E1। सब लोग जरा यहाँ तक बनाओ पहले। अब देखो यहाँ से न्यू टक्कर से हम न्यू प्राइस निकाल रहे हैं, P डैश या P1 Q1। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक डायग्राम में? सर आपने अभी तक क्या करा है? अभी तक तो भाई हो गया, तुम देखो टाइम बड़े लेट हो गए। अभी तो फिर ऐसा करो, यहाँ उसके बाद वाले से कंटिन्यू करना, फिर बाद में अगली जो मैं रिकॉर्डिंग बनाऊंगा तब वहां से नोट कर लेना, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से 4:20 हो गए हैं। ओके सर। सर वो आज कनेक्ट नहीं हो रही थी क्लास, उसमें दिखा रहा था मीटिंग होस्ट विल लेट यू नो। अच्छा, नहीं बस बाकी तो सब कनेक्टेड ही हैं, क्लास तो टाइम पे चल रही है। वैसे ही कोई नेटवर्क का कुछ इशू होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं चल रहा, सिंपल ही है। तो अभी यहाँ से भी देखोगे तो भी समझ आ जाएगा। अच्छा, सब लोग जरा अब स्क्रीन पे देखना, मैं फिर से डायग्राम बना के जैसे मैंने रफ वर्क करा था वैसे ही कर रहा हूँ। मान लो ये डिमांड है, ठीक है, रेड कलर का डिमांड, और एक और कलर का मैं बना लेता हूँ यहाँ पे सप्लाई, ग्रीन कलर का। जरा सब देखना फटाफट, मैं कह रहा हूँ।
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और अचानक से डिमांड डिक्रीज हो गई, मतलब अभी तक तो देखो डिमांड सप्लाई मैच हो रहे थे, बट न्यू सिचुएशन में डिमांड डिक्रीज हो गई, मतलब डिमांड की हाइट छोटी हो गई। डिमांड को मिटा दो थोड़ा सा। अब बताओ इसका मतलब ऊंची हाइट किसकी हो गई? अगर तुम सर डिमांड, सप्लाई। हाँ, तो ये बात कईयों के समझ नहीं आती ये कैसे हो गया। तो इसीलिए मैं ऐसे रफ वर्क करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो डिमांड ऊंची थी, पर डिक्रीज होने से डिमांड छोटी पड़ गई और सप्लाई ऊंची होगी। तो लिखो इस बात को, डिमांड डिक्रीज सप्लाई सेम, सो एक्सेस सप्लाई, इसे बोलेंगे हम एक्सेस सप्लाई। और ये बताओ एक्सेस सप्लाई होगी तो किसके बीच में लड़ाई लगेगी? बताओ, माल की सप्लाई ज्यादा है, कॉम्पिटिशन, सप्लायर्स। हाँ लिखो, कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स, कंपटीशन अमंग सेलर्स, शॉर्ट फॉर्म लिख लो CAS। सो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हो रही है डिक्रीज। देखो प्राइस भी डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। बोलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। भाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, हल्के में मत कोई लेना। ऐसे मन में या साइड में कहीं जो मैं ये रफ वर्क करता हूँ ना, ऐसे करके सबने देखना है। ये रफ वर्क है। अगर सबने लिख लिया है तो हटाऊं पेज? यस सर। Yes, sir. चलो, केस नंबर 3, पहली कोशिश करो भाई सब अपने आप ही कर सकें हम। केस नंबर 3, सप्लाई इंक्रीज, इसका मतलब है सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट। ये तो स्टार्टिंग की बात मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद अपने आप बनाओ जरा सब डायग्राम। शिफ्ट टू राइट, सर हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो। बस क्रॉस चेक कर लेना बाद में कि सही किया है या नहीं। ये चैप्टर ऐसा है, मैं थोड़ी सी हिंट दूं, तुम फटाफट डायग्राम बना लो तो पूरा चैप्टर यहीं रिवाइज हो जाएगा, तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं करते। और जिसने रिवाइज मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करी वो फिर जितना मर्जी रट ले इसको। डायग्राम की शक्लें थोड़ी ना हम कोई रट सकते हैं, इसमें ऐसा डिजाइन, इसमें वैसा डिजाइन। तो बनाओ जरा टक्कर, DDSS, डिमांड सप्लाई की टक्कर। यहाँ हो रही है E पर इक्विलिब्रियम, यहाँ से निकाला P प्राइस और Q क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। ये बनाया है मैंने अभी डार्क लाइंस, यानी ओरिजिनल पोजीशन। सब पहले जरा यहाँ तक बनाओ, टक्कर और टक्कर से प्राइस क्वांटिटी। अब रेड कलर से डॉटेड बनाना है। अब की बार सप्लाई को राइट साइड लेके जाना, ले जाते हैं। देखो रेड कलर से सप्लाई बना, डॉटेड S1 और टक्कर कहाँ हो रही है? अब डिमांड तो वही रहेगा, सप्लाई नया है तो नए सप्लाई को देखना है, पुराने सप्लाई को भूल जाओ। ये देखो टक्कर, टक्कर वर्ड पे फोकस, E1। न्यू टक्कर से न्यू प्राइस निकलेगा, ये देखो गिर रहा है प्राइस, क्वांटिटी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है वही बस हमें लिखना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या दूं? तो लॉजिक के लिए मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा रफ वर्क करना पड़ता है। 2 बॉक्स बनाओ, एक डिमांड, ये नहीं है तुम ये बॉक्स कहीं बनाओ ही मत, बनाने हैं तुम्हें भी ये बॉक्स रफ में, अपनी कॉपी में रफ साइड में रजिस्टर में कहीं बनाओ ऐसे। ये सप्लाई,
और अचानक से क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ। ये तो था ओल्ड पोजीशन, बताओ क्वेश्चन ने क्या कहा है। सर सप्लाई सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो सप्लाई में एक बॉक्स और ऐड कर दो, ये न्यू ऐड कर दिया, तो बताओ हाइट ज्यादा ऊंची किसकी हो गई अब। सर सप्लाई। तो यहाँ लिखो एक्सेस सप्लाई, ऐसे बॉक्स बना के अपने लिए लिख लो, नहीं तो पेपर में उलझ जाओगे कि ये क्या करूं, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई क्या लिखना है मुझे। तो बस हो गया फटाफट काम अब हमारा, लिख लेते हैं हम। सप्लाई इंक्रीज, एस एस सप्लाई का कोड होता है, डी डी डिमांड का, डिमांड सेम, डिमांड के बॉक्स को नहीं छेड़ना, सप्लाई का बॉक्स ऊंचा हो गया। सो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। आगे बोलो, कंपटीशन अमंग, सेलर्स। हाँ सप्लाई, शॉर्ट फॉर्म जिसको याद होगी है वो शॉर्ट फॉर्म लिख सकता है, CAS, कंपटीशन अमंग सेलर्स। सो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा बोलो, डिक्रीज। डिक्रीज, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। अब कईयों के मन में डाउट आ रहा होगा क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है, तो बड़ी सिंपल सा रूल होता है, जो डिमांड या सप्लाई का साइन होगा वही क्वांटिटी करती है। यानी कि अगर, पहले ये बात सब लोग जरा लिख लो जो मैंने अभी ओरल बोली है, मैं 1 मिनट जरा पेज बदल के ये बात लिखता हूँ, फिर इस पेज पे वापस आता हूँ। तो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो DD या SS का साइन होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी करेगी, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो करेगी। मतलब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो बताओ न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज होगी तो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और डिमांड डिक्रीज होगी तो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज में भी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज। जो डिमांड का साइन होता है ना, डिमांड या सप्लाई का, वही क्वांटिटी का साइन होता है। देखो सेम साइन, ये नोट जरा सब लोग पहले अलग से लिख लो, ये पेपर में नहीं लिखना, ये तुम्हारे लिए है कि तुम्हें पता हो पहले। बोलो, हो गया अभी यहाँ तक सबका। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इस वाले थर्ड केस में किसी को कुछ पूछना है, बताओ। नो सर। चलो फोर्थ केस बनाओ, फोर्थ, सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। अच्छा, एक कोशिश कर रहा हूं मैं जरा, क्योंकि देखो MCQ ज्यादा आने हैं, तो कई बार हम ओरल भी कर सकते हैं। देखो डायग्राम मैंने अभी नहीं बनाया, पर मैंने तुम्हें 2 रूल्स बताए हैं, तो फटाफट से बगैर डायग्राम बनाए क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि डिमांड और सप्लाई का, ये मैंने रफ वर्क जो किया है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डायग्राम नहीं बनाना तुम्हें, सर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। देखो कैसे, सब लोग देखना, पहले ओरिजिनल डिमांड सप्लाई मैच हो रहे हैं, देखो सब स्क्रीन पे डिमांड सप्लाई मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन ने कह दिया सप्लाई घटा दो, तो सप्लाई को थोड़ा सा मिटा देता हूँ बॉक्स को, ये देखो, इससे क्या इम्पैक्ट आया बोलो, एक्सेस, सर डिमांड बढ़ गया। एक्सेस डिमांड, कंपटीशन अमंग, किसके बीच में लड़ाई होगी, सर बायर्स। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा बोलो, इंक्रीज। इंक्रीज। और दूसरी बात, सप्लाई का साइन कहाँ जा रहा है,
बताओ। decrease, सर सप्लाई डिक्रीज। सप्लाई डिक्रीज। का साइन नीचे की ओर जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का साइन भी कहाँ जाएगा? सर नीचे। नीचे। नीचे की तरफ, तो मैंने ये ट्रिक सब ध्यान से देखो, डायग्राम बनाए बिना ही जवाब अपना लिख दिया, प्राइस ऐसे होगा, क्वांटिटी ऐसे होगी। इससे ये फायदा होगा, जब 1 मार्कर के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्लाई गिर गई, डिमांड इससे प्राइस पे इम्पैक्ट बताओ, क्वांटिटी पे इम्पैक्ट बताओ, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरा डायग्राम बनाओ और फिर आंसर निकालो। हाँ, ऐसे कर सकते हो तुम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, डायग्राम बना लिया और ये लॉजिक लगा लिया, डबल चेक। पर टाइम कम हो तो फटाफट से ये लॉजिक लगा के ही तुमने आंसर निकाल दिया पूरा, देखो। और वैसे हम डबल क्रॉस चेक करेंगे, अपने लॉजिक से भी करेंगे और अपने डायग्राम से भी करेंगे। तो बनाओ जरा सब लोग डायग्राम। ओरिजिनल चीज डार्क कलर लाइंस से बनती है, DDSS, ये हो गई टक्कर ही, टक्कर से निकाला मैंने P प्राइस, Q क्वांटिटी। अब मैं बनाता हूँ न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन डॉटेड लाइन से बनेगी सप्लाई डिक्रीज, और सप्लाई डिक्रीज सर का राइट शिफ्ट होगा। नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब leftward shift, हाँ, लेफ्ट वर्ड। सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्ट। लिखो जरा सब यहाँ तक, लेफ्ट वर्ड्स। तो मैं इसको लेफ्ट लेके जाता हूँ, ये इसका लेफ्ट है, डॉटेड लाइन बनाओ, S1 S1। अब देखो टक्कर कहाँ हो रही है, न्यू सप्लाई की पुराने डिमांड के साथ यहाँ टक्कर हो रही है। टक्कर वर्ड पे फोकस हटा तो काम गड़बड़ हुई। ई डैश, ये आ गया ई डैश या E1, कुछ भी बोल लो। न्यू टक्कर से न्यू प्राइस आएगा, ये रहा P1, ये रहा Q1। तो चेक करो, मेरे लॉजिक ने भी पहले यही जवाब मुझे दिया था, प्राइस बढ़ेगा। देखो प्राइस बढ़ गया। क्वांटिटी घटेगी, मेरे लॉजिक ने भी यही कहा था, मेरे डायग्राम ने भी यही कहा है। यानी कि मैं डबल सेफ्टी रख सकता हूँ, अपनी क्रॉस चेक कर सकता हूँ अपने आंसर को। बस लैंग्वेज फटाफट से लिख दो, सप्लाई डिक्रीज, डिमांड सेम, सो एक्सेस डिमांड, पहले ही लिख चुके हैं हम लैंग्वेज। कंपटीशन अमंग बायर्स, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज, खत्म। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज। क्वांटिटी का रूल मैंने पहले बता दिया तुम्हें, जो डिमांड या सप्लाई का साइन होगा। बोलो 4 में से कोई एक केस पक्का है, 100%, कोई मर्जी पूछ लें, संभाल लोगे? बताओ, कुछ प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलो अच्छी बात है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारा खत्म। ये नहीं है चारों आएंगे, चारों में से मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, पर एक आएगा। चलें थोड़ा लेवल बढ़ाएं अपना और आगे। सर एक बार थर्ड Yes, वाला sir. केस एक बार दिखा दो। थर्ड वाला दिखा देते हैं लोग। सप्लाई इंक्रीज, तो सप्लाई को राइट शिफ्ट कर दिया और न्यू टक्कर E1 पे लगा दिए। देखो यहाँ न्यू टक्कर, और सर ये पेपर में डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है ना। देखो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन MCQ है तो डायग्राम तो उसमें मांगेगा नहीं, उसमें सीधा MCQ में पूछता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे कमेंट, और ऑप्शन में लिखा होगा इंक्रीज डिक्रीज या ऐसा कुछ, तो फिर डायग्राम की जरूरत नहीं है। तुम ये जो रफ स्टाइल मैंने बताया है, ये बस मन में करा और आंसर दे दिया। और तुम्हें डर लग रहा है यार पता नहीं ये गलत है सही है, तो डायग्राम रफ में बना के, ओके ठीक है। सर। और 3 या 4 मार्क्स के जब क्वेश्चन होते हैं तो वहां तो बना देना चाहिए डायग्राम, ठीक है। थोड़ी इससे वेटेज बढ़ जाती है हमारे आंसर में। ओके सर। हैवी लगता है ना थोड़ा लिखने का, डायग्राम भी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गई, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। बड़े मार्क्स बड़े क्वेश्चनों में वैसे वो कहते ही हैं ज्यादातर डायग्राम बनाओ, पर ना भी बोले तो भी तुम बना दो, कोई बुराई नहीं बड़े क्वेश्चन।
बोलो भाई, 4 केस तुम्हारे सामने, हटा दूं? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं आप, साथ साथ सब नोट करना मेरे। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे इफेक्ट, फिर से केसेस गिवन है कुछ। क्वेश्चन पूरा नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी हिंट लिखनी है हमें, कर तो हमने पहले ही रखा है। सोचो, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगर गिरेगा तो पहली बात ये सोचनी है, ये डिमांड पे इफेक्ट डालेगी बात या सप्लाई पे? डिमांड। सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हाँ डिमांड का। हाँ, तो अपने आप बस, यानी पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक टाइप से सेम हो जाएंगे। अब देखो, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, सो डिमांड डिक्रीज। सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, तो कौन सा केस बन गया ये? केस 2 ऑफ लास्ट क्वेश्चन, सी केस 2 ऑफ लास्ट क्वेश्चन। खत्म, पूरा आंसर नहीं लिखेंगे हम दोबारा, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो सिर्फ पूछने का बोलो, क्या चेंज हुआ है? पूछने का तरीका Method. चेंज हुआ है, मेथड चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है। आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, आंसर तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब सेकंड बताओ, सेकंड प्रोड्यूसर पे अगर तुम टैक्स बढ़ाओगे तो ये सप्लाई बताओ। डिक्रीज। हाँ, तो इसमें डिमांड पे तो इफेक्ट आ ही नहीं सकता, ये तो सप्लाई का पॉइंट है। यस और सर। इससे सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा बताओ? सब कम होगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं, नहीं टैक्स सर, कम होगा, कम होगा। और सप्लाई प्रॉफिट के हिसाब से होता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, प्रॉफिट कम, सप्लाई कम, तो सेकंड में क्या लिखूं? प्रॉफिट क्या हुआ है कम। डिक्रीज। तो सप्लाई डिक्रीज। तो यहाँ जगह कम है, मैं साइड में नीचे लिख रहा हूँ। कौन सा केस देखूं? सर थर्ड। फोर्थ। सर फोर्थ। So case 4. सी केस 4 लास्ट क्वेश्चन, बस काम खत्म। पेपर में वो ऐसे घुमा के हमें क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे करूं। नहीं, बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। यहाँ तक नो सर। पुराने ही क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। चलें आगे, लेवल और बढ़ाएं, धीरे धीरे Yes, sir. यस धीरे सर। धीरे हमें अपना लेवल बढ़ाना है। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक क्या हो रहा था, मैं एक चीज बढ़ा रहा था या घटा रहा था, या डिमांड या सप्लाई। अब हम लेवल बढ़ाएंगे और दोनों को चेंज करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने। तो एक पिछला वाला जो मैंने अभी बताया, डिमांड सप्लाई वाले, या ये जो अब करा रहा हूँ, बोथ चेंज। ठीक है, लॉजिक सबके सेम ही होते हैं, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जिन जिन क्वेश्चंस पे लिख रहा हूँ वो तो खास अच्छे से करने ही करने। तो क्वेश्चन का है नाम, शो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन। अब देखो, लैंग्वेज अलग है। बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज साइमल्टेनियसली। ये वर्ड अब तक यूज नहीं हुआ था। अब तक क्या बोल रहा था, या डिमांड बढ़ी या सप्लाई बढ़ी, अलग अलग केस होते थे। अब वर्ड ये जोड़ देना है, साइमल्टेनियसली, दोनों बढ़े। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ज्यादा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर का आता है सीधा ही। क्वेश्चन ने ये तो बता दिया डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ी, पर ज्यादा पावरफुल कौन बढ़ा ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो हम लिखेंगे वी कैन हैव 3 केसेस। देखो कैसे। केस नंबर 1, हो सकता है डिमांड इंक्रीज हुई हो, वो बहुत ज्यादा हुई हो सप्लाई इंक्रीज से। जैसे डिमांड इंक्रीज हुई हो 40% और सप्लाई इंक्रीज हुई हो 10%। ये एग्जांपल ले सकते हैं हम। या रिवर्स भी तो हो सकता है, डिमांड बढ़ी पर थोड़ा लेस रही सप्लाई बढ़ने से। जैसे डिमांड बढ़ी हो 10% और सप्लाई बढ़ी हो 40%, ये भी हो सकता है। और बोलो तीसरा केस क्या हो सकता है। पहले केस में तो डिमांड ज्यादा पावरफुल बढ़ी, दूसरे केस में सर सप्लाई दोनों ज्यादा। इक्वली बढ़े हैं। दोनों इक्वल रेट से बढ़े हैं। ये भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं 6 नंबर हमें दे देगा, वो थोड़ी मेहनत भी करवाएगा हमसे। तो तीसरी पॉसिबिलिटी लिखो, डिमांड इंक्रीज इज इक्वल टू सप्लाई इंक्रीज। एग्जाम्पल, डिमांड बढ़ी 10%, डिमांड इंक्रीज 10% और सप्लाई भी इंक्रीज हुई 10%। बोलो यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो अब डायग्राम बड़े ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब मैं डायग्राम स्टार्ट करता हूँ, सब लोग ध्यान से डायग्राम को देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब 2 चीजें बढ़ती हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो डिमांड ज्यादा पावरफुल रही, या सप्लाई ज्यादा पावरफुल रही, या दोनों बराबर बराबर पावरफुल रहे, दोनों बराबर बढ़े, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम डायग्राम बना रहे हैं ऑफ केस नंबर 1। केस नंबर 1 था डिमांड बढ़ी 40%, सप्लाई बढ़ी 10%। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, केस नंबर 1। तो जरा बनाओ ओरिजिनल पोजीशन, डार्क लाइन से बनाओ। छोटा डायग्राम बनाओगे गलत आंसर आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। छोटा डायग्राम बिल्कुल मत बनाना, खुला एकदम बड़ा डायग्राम। डिमांड सप्लाई, सब लोग साथ साथ बनाओ मेरे बड़े डायग्राम। डिमांड और अपवर्ड वाला होता है सप्लाई। ये हो गई टक्कर, ओरिजिनल टक्कर से ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। और अगर कोई भूल गया है तो दोबारा साइड में लिख ले, डार्क लाइंस जो होती हैं वो होती है ओल्ड पोजीशन। डार्क लाइंस ओल्ड पोजीशन, और जो डॉटेड से होता है वो होता है न्यू। डॉटेड इज इक्वल टू न्यू, और मैं उसके लिए रेड कलर का यूज करूंगा। अब यहां तक मेरे हिसाब से सबने बना लिया होगा, तो मैं इसके बाद का स्टेप चला। डिमांड बढ़ी 40%, तो डिमांड को भी राइट लेके जाना है, सप्लाई को भी राइट लेके जाना है, पर डिमांड को 40% राइट लेके जाना है। तो मैं मान रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने अपने रजिस्टर में अंदाजे से तुम ले लो। डिमांड को 4 सेंटीमीटर मैं राइट ले गया। पहले मेरा डायग्राम देखना जरा, सब मैं कैसे कर रहा हूँ। D1 D1 4 सेंटीमीटर मैं राइट में ले गया। अब मैं सप्लाई को चेंज करूंगा। क्या लगता है कितने सेंटीमीटर लेके जाएं? सर 2। हाँ 2 या 1, अगर ये इससे कम है ना, ये 40 है तो 4 मान लिया, 10 है तो उसको 1 मान लो।
तो इसको मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर राइट में लेके जा रहा हूँ। देखो S1 S1, सब लोग ध्यान से देखो, तुम्हारे डायग्राम में दिखना चाहिए कि ये 4 सेंटीमीटर है यानी 40 और ये 1 है। जरा यहाँ तक सब डायग्राम बनाओ जैसे मैंने बनाया, ये 4 गुना उससे ज्यादा राइट लेके जाओ और नयों की टक्कर लगवा दो। अब तो दोनों नए हो चुके हैं, पहले एक नया एक पुराना था, अब दोनों नए हो चुके हैं। सर डन। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, सर हो गया। हो गया। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की नयों की टक्कर को नाम देना है E1 और E1 से नया प्राइस निकालो, ये आ रहा है P1 और यहाँ से नई क्वांटिटी निकालो Q1। अब सोचो, जिसने डायग्राम को समझा ना हो, रट के जा रहा है ऐसा बनाऊंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, वो नहीं बना पाएगा, भूल जाएगा ये क्या हो रहा है, कौन ज्यादा बढ़ रहा है कौन कम बढ़ रहा है। उसके लिए बहुत दिक्कत है डायग्राम्स को रटना। अब इसके लॉजिक को कैसे समझना है, जैसे मैं समझा रहा था पहले रफ डायग्राम बना के, उस लॉजिक को जरा अब हम समझते हैं। ये राइट लेफ्ट का जो खेल है, तो फिर से मान लो ये डिमांड है रेड कलर की और सप्लाई को मैं मान लेता हूँ ग्रीन कलर का बॉक्स। सब लोग ध्यान से देखना भी जरा, ये सप्लाई है। डिमांड को ऊंचा करना है 40% और सप्लाई को 10, तो सप्लाई में एक नया बॉक्स ऐड हुआ छोटा सा, पर डिमांड में जो बॉक्स ऐड हुआ है ना वो 40% बॉक्स ऐड हुआ है, तो बड़ा बॉक्स ऐड कर दो। अब बताओ ज्यादा ऊंचा कौन हो गया? देखो डिमांड। इस डायग्राम को ध्यान से सब देखो, ये रफ वर्क है। डिमांड में जो ऐड हुआ है वो 40% ऐड हुआ है, सप्लाई में जो ऐड हुआ है वो 10 है, तो ज्यादा ऊंचा है डिमांड। तो इसको क्या बोलोगे, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई? एक्सेस डिमांड। किसी को ये स्टेप नहीं समझ आया तो बताओ। सर आ गया। एक्सेस डिमांड होगी यहाँ पे। अब आगे का स्टेप बताओ। एक्सेस डिमांड, कंपटीशन अमंग बायर्स। तो प्राइस, इंक्रीज। सर प्राइस इंक्रीज। तो बढ़ेगा, तभी प्राइस बढ़ रहा है। ऐसे नहीं मजे मजे में बढ़ रहा है या हमने तो भाई रट लिया बढ़ रहा है या डायग्राम देख लो बढ़ रहा है, ऐसे नहीं, रीजन देना होता है पेपर में। एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है? क्वांटिटी का मैंने तुम्हें रूल बताया है, सी साइन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिमांड और सप्लाई का साइन कहाँ जा रहा है? इंक्रीज। अब इंक्रीज में जा रहा है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज में जाएगी, वो तो साइन देखना होता है बस। चलो लैंग्वेज बनाते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज बनेगी नेक्स्ट पेज में, यहाँ जगह खत्म हो गई। डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई इंक्रीज, सो एक्सेस डिमांड, so equilibrium price increase and equilibrium quantity भी increase। equilibrium quantity तो साइन को देखती है बस, जो भूल गया है तो वो लिख सकता है, सिर्फ साइन को देखते हैं। डिमांड इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज। अब करते हैं हम केस नंबर 2, जिसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है वो केस नंबर 2 अपने आप करें, बाकी लोग फिर मेरे साथ साथ करो, और अच्छा रहेगा जो अपने आप कर लेगा। मैं पेज हटा दूं, लिख लिया सबने? चलो यस सर। पेज हटा रहा हूं। केस नंबर 2 का नाम है डिमांड इंक्रीज 10%, सप्लाई इंक्रीज 40%। सप्लाई को ज्यादा बढ़ाना है, तो पहले हम बनाएंगे ओरिजिनल पोजीशन का डायग्राम, बड़ा डायग्राम, खुला डायग्राम, डार्क लाइन से डिमांड एंड सप्लाई, डी डी एस एस, ये हो गई टक्कर। स्टेप सब ध्यान से देखना, टक्कर से P और टक्कर से Q,
और Sir, done. हाँ, बहुत अच्छी बात है। तीसरा भी बना दो आगे, और बाकी सब फिर मेरे साथ साथ देखो। अब मैं न्यू डायग्राम बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से बना लेता हूँ, डॉटेड। सप्लाई को बढ़ाना है 4 सेंटीमीटर, 40% को मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो, सब स्क्रीन पे देखना, 4 सेंटीमीटर राइट ले जाओ सप्लाई को। S1 ले गया राइट में। डिमांड को भी राइट लेके जाना है, पर 10% को मैं मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसको राइट ले जाता हूँ। ये देखो, Sir, done. बहुत बढ़िया। आगे आगे बढ़ते चलना है। Sir, done. ये देखो, और उसके बाद क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कहीं बाय चांस कोई गलती ना हो। दोनों नए बन चुके हैं, नयों की टक्कर मारो यहाँ पर, E1। टक्कर वर्ड ही मेन है इस चैप्टर में, और बहुत फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ये चैप्टर फ्री के, बाकी चैप्टरों में ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है याद करने की बातों की। ये देखो, कुछ करना ही नहीं, डायग्राम पे डायग्राम बनाते चलो और नंबर आते जा रहे हैं। ये देखो, 6 नंबर कोई बुरे नहीं है, कुछ 3 डायग्राम ही तो बनाए हैं हमने। न्यू टक्कर से न्यू प्राइस निकाल लिया P1 और न्यू क्वांटिटी Q1, काम खत्म। अब जरा इसको मैं अपने रफ वर्क से समझता हूँ ये कैसे हुआ। ये है मान लो डिमांड, और ब्लू कलर की मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है सप्लाई। तो सप्लाई को तो बढ़ाना है 40%, एक नया बॉक्स ऐड कर दिया 40%। डिमांड में Sir, बॉक्स ऐड हो रहा है सिर्फ 10% वाला बॉक्स। अब बताओ ऊंची हाइट किसकी दिख रही है तुम्हें? Sir, SS. Supply. लिखो, एक्सेस सप्लाई, कंपटीशन अमंग, बताओ Sir, किसके? bias. seller. सप्लाई ज्यादा होने से सेलर आपस में लड़ते हैं। सो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा बोलो? Decrease. Sir, decrease. Decrease. पर डिमांड का और सप्लाई का साइन देखो, ये देखो साइन, कैसा साइन है? Increase. Sir, increase. सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। Increase. Sir, third case हो गया. हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो अब 6 नंबर कितने आसान है इस चैप्टर में लेना। डिमांड का साइन बढ़ा, सप्लाई का बढ़ा, तो क्वांटिटी बढ़ी। ये शॉर्ट में लैंग्वेज। ये वर्क, सिर्फ ये जो रफ वर्क है ना, ये नहीं करना, बाकी तो तुम्हें सब लिखना है। ये रफ होता है, ये बॉक्स जो बना देता हूँ मैं समझने के लिए। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। हटा दूं केस नंबर 2 को? चलो केस नंबर 3 बना रहा हूँ। केस नंबर 3, डिमांड बढ़ी 10%, सप्लाई भी बढ़ी 10%। जरा रफ वर्क थोड़ा पहले कर लेता हूँ मैं अब की बार। क्यों करूंगा पहले वो भी मैं भी समझाता हूँ। ये है डिमांड का बॉक्स। Sir, price change नहीं होगा. हाँ, यही बात मेन समझाने के लिए मैं रफ वर्क पहले कर रहा हूँ। ये सप्लाई का बॉक्स, दोनों बॉक्सेस को 10-10% ऐड कर दो। इसमें 10% ऐड करा, ग्रीन वाले में भी 10% ऐड कर दो। ये बताओ, दोनों 10-10% ऐड करने के बाद बॉक्सेस की हाइट अभी भी क्या है दोनों में? Sir, बराबर। बराबर. Equal. तो ना एक्सेस डिमांड लिखना है सबने, ना एक्सेस डिमांड, ना एक्सेस सप्लाई, तो कोई लड़ाई लगेगी क्या बताओ? No, sir. No, sir. नो कंपटीशन, सो प्राइस विल रिमेन। Same. ये है मेन बात। कई बंदे सोचते हैं यार प्राइस क्यों नहीं बदल रहा, तो ये लॉजिक अगर नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो बॉक्स वाला लॉजिक मैं बनाता हूँ, ये इसीलिए सबको कहता हूँ ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा आंसर क्रॉस चेक कर देते हैं, डायग्राम और बॉक्स दोनों से क्रॉस चेक करो अपने आंसर को। अब मैं बना रहा हूँ डायग्राम,
और जिसने पहले ही बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है वो तो। पर सर डायग्राम प्राइस सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि क्वांटिटी तो साइन देखती है बस। बनाओ डिमांड सप्लाई। Sir, done. बहुत अच्छी बात है। सडन। हाँ Sir, done. चलो बढ़िया है। इसका मतलब 6 नंबर तो यहाँ पक्के हैं। वही फिर ये देखो टक्कर, ये आ गया P, ये आ गया Q। डिमांड को बढ़ाना है 10%। अच्छा एक मैं जरा इसमें तुम्हें चीज बताता हूँ जहाँ कई बच्चे फंस जाते हैं। डिमांड को जब 1 सेंटीमीटर राइट लेके जाते हैं, ठीक है, फिर सप्लाई को भी लेके जाते हैं, पर प्राइस सेम नहीं आता उनका। तो ऐसे जनों के लिए एक शॉर्टकट होता है कि ना प्राइस पहले ही सेम रख लो। ये देखो लाइन बना के ना एक निशान लगा लो पहले। जरा सब ध्यान से देखना, मैं पहले ही एक निशान लगा रहा हूँ ई डैश का। पहले ही बगैर सप्लाई बनाई मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है यहां से मैंने सीख लिया ये बॉक्स से कि प्राइस सेम रहना चाहिए, और सप्लाई की लाइन मैं बाद में बनाऊंगा। ये देखो, बोलो शॉर्टकट समझ आ गया क्या है इसका, ताकि गलत ना हो। Yes, sir. यस सर। निशान पहले ही लगा लेना, वरना जब Okay, sir. दोनों 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाते हो ना तो टक्कर उल्टी सीधी जगह पे हो जाती है और प्राइस सेम नहीं निकलता। फिर मिटा मिटा के डायग्राम बनाते हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर में ऐसे। तो ये सब लोग नोट कर लो, E1 का मार्क पहले ही लगा लेना, बाद में S1 सप्लाई बनाए। और ये देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, वो मुझे पहले ही पता था बढ़नी है। क्यों बढ़नी है बताओ? क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई का साइन इंक्रीज है। साइन इंक्रीज है, तो क्वांटिटी तो वही साइन देखती है। प्राइस जो है वो इन बॉक्सेस से डिसाइड होता है प्राइस, क्योंकि एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ते हैं, एक्सेस सप्लाई होती है तो प्राइस घटते हैं। तो बस आंसर तो सारा तुम्हारे सामने ही है। इक्विलिब्रियम प्राइस सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? क्योंकि डिमांड भी इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, तो क्वांटिटी तो इंक्रीज ही होगी। बोलो आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट में कर लेंगे, 2 मिनट ही हमारे पास बचे हैं और तुम फटाफट कर सकते हो। बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज साइमल्टेनियसली। फिर से 3 केस बनाओ। डिमांड डिक्रीज 40%, सप्लाई डिक्रीज 10%। केस 2, डिमांड डिक्रीज 10, सप्लाई डिक्रीज 40। आगे 3 केस वही है, बस इंक्रीज एरो की जगह अब की बार डिक्रीज जा रहा है। बोलो यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी ने? नो 3 सर। केस तो यहाँ भी बनेंगे ना, क्योंकि ये तो Yes, sir. बताया ही नहीं ज्यादा पावरफुल साइन किसका रखना है, तो हम 3 केस बनाते हैं। अब मैं डायग्राम स्टार्ट करता हूँ। केस नंबर 1, डिमांड 40 गिराओ। अब की बार लेफ्ट लेफ्ट लेके जाना है सबने। यस सर। पी सबने अपने आप बनाना है, स्क्रीन पे बाद में देखना। मैं केस 1 बना रहा हूँ। एस डिमांड डिक्रीज 40, सप्लाई डिक्रीज 10। डिमांड को 4 सेंटीमीटर लेफ्ट लेके जाना है आपकी बार। सडन। तीनों? नो सर, केस 1। हाँ तीनों बना दो बस, इंग्लिश रहने दो चाहे। सप्लाई को 1 सेंटीमीटर, S1 ये नई टक्कर E1। प्राइस गिर गया, क्वांटिटी गिर गई।
केस 1 में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, ये है इसका आंसर। केस 2 बनाता हूं। छह नंबर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। डिमांड, सप्लाई, अब की बार डिमांड गिरी 10, सप्लाई गिरी 40। डिमांड को 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, सप्लाई को 4 सेंटीमीटर लेफ्ट। नयों की टक्कर ये हो रही है E1, नयों की टक्कर, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रही है। ये रहा भाई केस 2 का डायग्राम। सर डन। हाँ चलो बहुत बढ़िया। कुछ पूछना हो केस 2 में तो। केस 3 बना रहा हूँ, 1 मिनट में सारा काम खत्म। लो केस 3 में फिर वही याद रखना है, डिमांड सप्लाई बराबर गिरेंगे तो किसी में लड़ाई नहीं लगेगी, क्योंकि बैलेंस हो जाएंगे फिर वो। तो डिमांड को 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, जरा इसको देख लेना सब। सप्लाई को भी 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, पर प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। तो E1 का मार्क मैंने पहले ही लगा लिया ये, और अब सप्लाई को मैंने गिराया लेफ्ट। इसका लॉजिक वही है, ये देखो, ये डिमांड का बॉक्स, ये सप्लाई का बॉक्स। सर केस 2 में प्राइस इंक्रीज होगा ना? हाँ सडन। हाँ लो बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं केस 3 का लॉजिक बताता हूँ तुम्हें। दोनों को 10-10% घटाना है, तो दोनों बॉक्सेस में से 10-10% माइनस करोगे, एग्जैक्ट माइनस करोगे, तो बैलेंस तो मेंटेन रहेगा ना। देखो ये देखो, अभी भी डिमांड सप्लाई बराबर है, इसीलिए प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी तो घट रही है। बोलो किसी को कुछ पूछना है इन केसेस में? नो सर। बाकी भी बताओ। No, sir. नो सर। हाँ चलो No, क्लास को हम एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ आज की क्लास में डाउट है या पुराना कोई डाउट है तो वो लोग रुक जाओ, बाकी एग्जिट कर सकते हैं।